कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। अब आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोफॉर्म। मोस्टली दो हेलोफॉर्म पढ़ते हैं हम, क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोफॉर्म। तो देखिए हम आपको बताएं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं जनरली वो क्लोरोफॉर्म में आती है, लेकिन अगर हाइड्रोफॉर्म में आ जाए तब तो जो क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी है सिमिलर किसकी है, हाइड्रोफॉर्म की। जैसे हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक्स लिया था, अगर क्लोरोफॉर्म बनाना तो क्लोरीन लेंगे, ब्रोमो तो ब्रोमीन, हालांकि ब्रोमोफॉर्म की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, हाइड्रोफॉर्म बनाना है तो हाइड्रोजन। सेम यहाँ पर जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपने क्लोरोफॉर्म से पढ़ ली, इसका मतलब है आपने हाइड्रोफॉर्म से भी पढ़ ली। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्शंस भी लिख सकते हो ना। केमिकल प्रॉपर्टीज आप चाहें तो रिएक्शंस भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोफॉर्म लिखिए इसमें। बोथ दोनों क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोफॉर्म, बोथ क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोफॉर्म almost have same chemical properties. Almost have, both chloroform and hydroform almost have सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लगभग दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज समान है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन समान है, सेम है। तो हम किस में पढ़ने वाले हैं, क्लोरोफॉर्म में पढ़ लेंगे हम। तो जो क्लोरोफॉर्म में पढ़ लेंगे वही किस में हो जाएंगे, आपकी हाइड्रोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म मतलब ट्राइक्लोरोमीथेन CH3 एंड हाइड्रोफॉर्म मीन ट्राइहाइड्रोमीथेन CH3। हेलोजन का डिफरेंस लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक एक करके ये केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, और ये केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गोइंग टू स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट वन है वो है इफेक्ट ऑफ एयर। और जब हम केमिस्ट्री में एयर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। एयर इज नॉट मीन ऑक्सीजन, एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ये वेरियस गैसेस का मिक्सचर होती है, N2 O2 CO2 एंड सम अदर गैसेस लाइक इनर्ट गैसेस। पर हम अगर बात करें सभी गैसेस में जो रिएक्टिव स्पीशीज है हमारी, जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स है गैस का, वो हमारा ऑक्सीजन है। तो केमिस्ट्री के टर्म में जब भी एयर लिखा जाए तो उसका सीधा मतलब है कि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट। और ये केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ क्लोरोफॉर्म की है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट in chloroform
effect of air and sunlight in chloroform. क्या इफेक्ट होता है अगर क्लोरोफॉर्म हवा के कांटेक्ट में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है और उसको प्रेजेंसी रहती सनलाइट की। मोस्ट कॉमनली हम सनलाइट भी देते हैं, आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है। आर्टिफिशियल लाइट के प्रेजेंस में भी ये O2 जो है वो रिएक्ट कर जाएगा सनलाइट से। इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट इन क्लोरोफॉर्म। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? देखिए इसका क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं, तो फॉर्म में एग्जाम में आता है। What happens when chloroform comes in contact of air, है ना? अवॉइड कर सकते हैं वो सनलाइट ना, आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो लाइट उसको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो सनलाइट ही हो, ठीक है ना? सनलाइट ही हो सकती है, दूसरे फॉर्म में हो सकती है जो एनर्जी अब्जॉर्ब है सराउंडिंग में, उसी से वो एनर्जी ले सकता है, या फिर आर्टिफिशियल लाइट जो लैब में थे या फिर कहीं भी किसी जगह पर भी, तो उसकी प्रेजेंट भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन सनलाइट लिख दिया जाता है। What happens when chloroform comes in contact of air? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ आ सकता है। और एक तरीका और इसके आने का, why chloroforms kept in dark color बॉटल्स। क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों रखा जाता है? तो हम बता देते हैं आपको, जो हमारी डार्क, ब्लैक और ब्राउन और ब्लू कलर की बॉटल्स होती हैं वो क्लोरोफॉर्म को सनलाइट की कांटेक्ट से बचाती हैं, इसलिए उन्हें रखा जाता है केप्ट इन डार्क कलर बॉटल्स में रखा जाता है। और एयर के कांटेक्ट में कैसे बचाया जाता है उसको हम आगे बता दें। सीधा सा सिंपल सा तरीका है, अगर एयर के कांटेक्ट से बचाना है तो देखिए जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर हवा होती है, एयर प्रेजेंट होती है। तो आप क्लोरोफॉर्म को जिस भी बॉटल में रख रहे हो उसको हम लोग अप टू ब्रिम, ब्रिम मतलब यहाँ तक, ब्रिम मतलब ऊपरी पॉइंट तक, यहाँ तक अगर उसको फुल रखोगे आप करके तो एयर उसमें इंटर नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर खाली रहेगी यहाँ पर तो हमें बताया कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर हवा आ जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी जो आपका क्लोरोफॉर्म है उस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है फॉर्चीन या फिर कार्बोनिक क्लोराइड। तो देखिए क्या होता है क्लोरोफॉर्म, what happens when chloroform comes in contact of air और why chloroform kept in dark color bottles। तो देखिए इसका लिखते हैं when chloroform comes in contact of air in presence of sunlight, it forms very poisonous substance. It forms very poisonous substance
कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड also called cauchin, also called cauchin, और फॉर्मूला है इसका C2CH2। तो देखिए क्या होता है, when chloroforms come in contact of air impedance of sunlight, एक बहुत ही जहरीला टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, और कॉमनली इसे हम कहते हैं कॉचिन, फॉर्मूला होता है COCl2। अब ऐसे क्लोरोफॉर्म को किसी भी पर्पज से यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो चुका है जो कि पॉइजन। हालांकि हम आपको बता रहे हैं पहले जो हमारा क्लोरोफॉर्म था वो ईथर के साथ एनास्थेटिक एजेंट मतलब टू ब्रिंग अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस से मतलब माइंड को स्लीपिंग स्टेज में ले जाता है, जिससे हमारे बॉडी को किसी चीज़ का सेंस नहीं होता, जैसे सर्जरी के पहले ले जाते हैं। लेकिन अब क्लोरोफॉर्म को बैन कर दिया गया है। रीजन इसके पीछे ये कि ट्रेजिक बहुत ही खतरनाक डेंजरस इफेक्ट करता है हार्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो अभी बैन हो चुका है। लेकिन फिर भी ऐसा सॉल्वेंट इसका यूज होता है अभी भी, लेकिन वो तब सॉल्वेंट की वजह से क्लोरोफॉर्म को यूज नहीं कर पाएंगे जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आर्टिफिशियल लाइट की प्रेजेंस हो जाए वो पॉजिटिव बना देगा। तो ऐसे क्लोरोफॉर्म को हम किसी भी रूप में किसी भी काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इट फॉर्म वेरी फाइनल सब्सटेंस कॉल्ड कार्बन क्लोराइड, also called cauchin। such chloroform cannot be used for any purpose। इस प्रकार के क्लोरोफॉर्म को हम such chloroform can't be used for any purpose। इस प्रकार के क्लोरोफॉर्म को किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। हम आपको रिएक्शन बताते हैं कैसे होती है इसकी रिएक्शन। फिर प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन, मतलब अगर कुछ चीज़ हो रही है तो उस पर रोकने का भी कोई तरीका होगा, तो उसको रोका कैसे जा सकता है उसको भी देखते हैं। ओके ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन देख लीजिए। ये है रिएक्शन, ये है आपका क्लोरोफॉर्म, 2 molecules plus O2 सनलाइट से बन जाएगा 2COCl2 प्लस 2HCl। समझाते हैं रिएक्शन कैसे। यहाँ से देखिए CH Cl Cl Cl, एक क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला है आपको CH3 2 है तो 2HCl निकल गए। अभी क्या बचा 2CCl2, यहाँ से ऑक्सीजन कितने एटम्स, एक मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम 2COCl। एक तरीके से और हो सकती है अगर एयर ऑफ एक्सिस में है आपकी, तब तो सनलाइट प्रेजेंट भी ना हो तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं कैसे। इस बार इसके मॉलिक्यूल्स होंगे आपके 4 CH Cl3, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 4 COCl2 प्लस 4 COCl2 प्लस 2H2 अब इस रिएक्शन को कैसे समझाएं।
4 CH Cl Cl Cl। तो देखिए सबसे पहले 4 आगे लगा हुआ है 4Cl निकल गए 20 2Cl2, ठीक है। अब 4H का मतलब 2H2, तो A आपके निकल गए 2H2, तो 2Cl2 निकल गए 2H2। अब देखिए यहाँ से 2 ऑक्सीजन इसको देखो, तो 2H2 निकल गए। अब बचे क्या 4C एंड Cl2, और यहाँ से 2O2 बचे, मतलब 4 ऑक्सीजन और 4CO नोट कर लीजिए इसे। Precautions and preventions। क्या क्या प्रिकॉशन लें हम, क्या क्या सावधानियां करें हम, क्या क्या प्रिवेंशन और क्या क्या रोकथाम की, प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस। सावधानी क्या रखनी है, और अगर बन ही गया तो ऐसा क्या करें उसकी रोकथाम हो सके, प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस। तो देखिए फर्स्ट प्रिकॉशन हमारा क्या होगा। पहले नंबर तो हम ये करें कि फॉर्जिन बनने ना दें। तो फॉर्जिन नहीं बनने देना है तो उसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। तो हमेशा क्लोरोफॉर्म की वाटर को अप टू द ब्रिम, ब्रिम जानते हो, अप टू द नेक नहीं, अप टू द ब्रिम। कई लोग अप टू द नेक लिखवा देते हैं, वो गलत हुआ। अप टू द नेक मतलब गर्दन तक, अप टू द ब्रिम मतलब यहाँ तक। कहाँ तक फुल रखना है इसको, अप टू द ब्रिम, तो एयर के कांटेक्ट से तो बच जाएगा। और अच्छा टाइट कस के ना। और दूसरा हम चाहते हैं कि सनलाइट उसकी कांटेक्ट में ना जाए, तो हम इसके लिए कौन सी बोतल लेंगे, डार्क ब्लैक या फिर ब्राउन कलर की बोतल। आप देखिएगा आपकी लेबोरेटरी में जितने भी लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस होंगे, आप लोग का लेबोरेटरी में गए हो देखना बहुत सारे सब्सटेंस डार्क ब्लैक और ब्राउन कलर की बोतल में रखे रहते हैं। उसका रीजन क्या है, वो लाइट के प्रति क्या है, सेंसिटिव है ना। तो लाइट उसके अंदर ही ना जाए, तो वहीं पर अब्जॉर्ब हो जाए। तो किस कलर का यूज किया जाता है, डार्क ब्लैक और ब्राउन कलर का यूज किया जाता है ना। तो हमें पहला है कि बनने ना दे, तो अप टू द ब्रिम रखिए इसको, और दूसरा उसको डार्क ब्लैक और ब्राउन कलर की बोतल में रखे ना। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है इट इज मतलब क्लोरोफॉर्म, इट इज kept in dark black और blue और brown। It is kept in dark black और blue और brown colored bottles and fill up to the brim, fill up to the brim। It protect chloroform, it protect chloroform against action of air and sunlight। अच्छी गहरी काली कलर की बोतल
या फिर नीले कलर की या फिर भूरे कलर की। इट इज केप्ट इन डार्क ब्लैक और ब्राउन कलर्ड बोतल एंड फिल अप टू द ब्रिम। ये किसके एक्शन से बचाएगा? एयर एंड लाइट के या फिर सनलाइट के। इट प्रोटेक्ट क्लोरोफॉर्म अगेंस्ट एक्शन ऑफ एयर एंड सनलाइट। ठीक है ना, बच जाएगा ना। चलिए, अच्छा बन ही गया हो तो ऐसा क्या करें? अब वो बीमार हो ही गया है, ये तो बीमार ना हो इसलिए था, अब ना ही हो हो ही गया तो क्या करें? तो इसके लिए ये माना जाता है, लेकिन ध्यान रखना इसका अभी तक कोई परफेक्ट 100% कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, 100% नहीं आया। ऐसा बताया जाता है कि क्लोरोफॉर्म की बोतल में पहले से ही थोड़ा सा एथाइल अल्कोहल डाल के रखो ना। एथाइल अल्कोहल क्या करता है, अगर फॉस्जीन बनती है तो फॉस्जीन को वो डाइइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो फॉस्जीन तो पॉइजनस है, लेकिन डाइइथाइल कार्बोनेट पॉइजनस नहीं है। तो ये पॉइजनस सब्सटेंस को किस में ले जाता है? नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में। तो वो वहाँ पर उसके कारण जो भी आपका इफेक्ट होने वाला पेशेंट को, अगर हमें पता ही नहीं चला बाई चांस, पहले बता चुके कि अभी नहीं होता है, तो उसको ये क्या कर लेता है? प्रिवेंट कर लेता है। चलिए देखिए सेकेंड पॉइंट, ये तो बचाना था, लेकिन अगर हो ही गया तो क्या करना है? सेकेंड पॉइंट देखिए, 1% या फिर ऐसा लिख लो 1 to 2% इथाइल अल्कोहल, एथाइल या एथेनॉल लिख लो जो आपको अच्छा लगता हो। 1 to 2% ethyl alcohol if also added if 14 is formed ethyl alcohol converts it to diethyl carbonate which is not a poisonous substance. It is not a poisonous substance. 1 to 2% ethyl alcohol is also added if forging is formed. Ethyl alcohol converts it into diethyl carbonate, which is not a poisonous substance. देखो तो हम एक poisonous substance को किसमें ले गए? नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, उसकी हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं, है ना। तो पहले तो हमने कैप्ट किया उसको अप टू द ब्रिम ब्लैक एंड ब्राउन कलर बोतल, तो बनेगी ना, बन गई तो पहले से उसमें क्या डाल के रखना है? 1 to 2% एथाइल अल्कोहल। लेकिन ये हम आपको एनसीईआरटी की लैंड में बता रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि इसका कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा माना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, इसकी रिएक्शन लिख रहे हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे ख्याल से 50% तो याद हो ही गया होगा, अभी 50% के लगभग, है ना। और समझ में तो 100% आना चाहिए। इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लीजिए फॉर्जिन बन गई, फॉर्जिन बन गई मतलब क्या बन गई? कार्बोनेट क्लोराइड बन गई ना, फॉर्जिन। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला था, हाँ ये हमने क्यों पूछा? तो कई बार फॉर्जिन की जगह पे लिखाते हैं,
ध्यान रखिए, COCl2 एंड CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है। और ये पॉलीजिन ये जो भी कोई कंफ्यूजिंग टर्म होता है उसको वहीं पर क्लियर कर देते हैं कि आप ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। चलिए यहाँ अगर ब्लीच का नाम आया ही है, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज रहते हैं ब्लीचिंग। कोई भी चीज अगर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी मतलब उसको डीकलराइजेशन की प्रॉपर्टी है, उसको किसी के ऊपर से फ्लो कर दो या उसमें किसी चीज को डाल दो तो उसका रंग उड़ा देगी। द प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्लीचिंग। CaCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है ना। अच्छा ब्लीचिंग का नाम आ गया तो एक चीज और बता देते हैं हाथी दांत आइवरी बोलते हैं, एलिफेंट टीथ आइवरी। इसको ब्लीचिंग करने के लिए किसका यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार। इसको ब्लीच करने के लिए, साफ करने के लिए हाथी के दांत को जो बेचे जाते हैं, मतलब हालांकि वो गलत है ना, कई लोग उसको इलीगल तरीके से हाथियों को मार कर नहीं करते हैं, तो वो गलत है। तो जो आइवरी है आपकी एलिफेंट टीथ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ब्लीच करने के लिए किसका यूज करते हैं? ओजोन का, O3 का यूज करते हैं ना। चलिए हम इसको देखेंगे कि एथाइल। अच्छा क्या बनता है? डाइथाइल कार्बोनेट बनता है ना। एथाइल एल्कोहल का तो फॉर्मूला यही होता है, और हमने लैंग्वेज में कह दिया क्या बनना है? डाइथाइल कार्बोनेट। तो हमें एथाइल एल्कोहल कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे, यही तो आएंगे। डाइथाइल कार्बोनेट बनाना है, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ से 2Cl और यहाँ से 2H। देखिए क्या निकल गए? 2HCl। यहाँ क्या बचा? 2C2H5 हो, ऐसा नहीं थे? C2H5 कितने हैं? 2। C2H5 2। यहाँ क्या है? CO और 2 यहाँ बचे, तो CO और 2 यहाँ बचे, तो क्या बन गया? और ये जानते हो आप, ये क्या है? कार्बोनेट, और ये डाइथाइल, तो ये क्या बन गया? डाइथाइल कार्बोनेट। नॉन फाइनल चलिए तो 1 मिनट देते हैं आप लोगों को, देख लीजिए पूरा। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी, अब सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी में जाते हैं। अच्छा ध्यान रखिए, हमने बोला कि जनरली क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोफॉर्म हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन एक एक्शन नाइट्रोफॉर्म नहीं देता है, एक कौन की है? क्लोरोफॉर्म की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो हाइड्रोफॉर्म भी दे देता है, लेकिन ये वाली रिएक्शन सिर्फ क्लोरोफॉर्म की है। हाइड्रोफॉर्म आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन स्टार्ट रखें। हम हाइड्रोफॉर्म को बता देंगे कि कौन रिएक्शन है जो हाइड्रोफॉर्म से पूछी जाती है, वो वाली हम बता देंगे, बाकी आप सब क्लोरोफॉर्म भी पढ़ेंगे। Pure chloroform is used as an anesthetic agent, but when chloroform comes in contact of air and sunlight, it forms very fine substance, carbon chloride, also called Holcim. Such chloroform cannot be used as an anesthetic agent. Reaction कर ली, 2CHCl3O2, 2COCl2, 2HCl, 4CHCl3, 3O2, 4COCl2, 2Cl2, 2H2. Clear है? Precaution preparation kept in dark, black, blue, brown color bottle will fill up to the neck. Protect against action of air and sunlight.
1 to 2% ethyl methyl alcohol is also added. Causing its form, it converts it into diethyl carbonate which is not a poisonous. बन जाएगा, क्लियर है? अब अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट देखिए आपके एग्जाम में कम से कम मिनिमम 5 मार्क्स की कन्वर्जन आनी है, मिनिमम, मैक्सिमम दे देते हैं, इसलिए कन्वर्जन हम तुरंत सिखाते आते हैं कैसे। और कुछ कन्वर्जन होते हैं जो एक स्टेप में होते हैं, कुछ होते हैं जो 2 स्टेप में, कुछ होते हैं जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। मल्टीपल स्टेप्स वाले कन्वर्जन हमें बहुत ध्यान से सीखना है, और मल्टीपल स्टेप्स वाले कन्वर्जन तभी बनेंगे जब आपसे रिएक्शन बनेगी। तो सेकेंड रिएक्शन देखिए, फर्स्ट हो गई आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, देखा ना, शॉर्ट में लिख देते हैं, नोट्स में भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो इसको, लेकिन एग्जाम में पूरा ही लिखना। रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक क्लोरोफॉर्म में भी होती है और हाइड्रोफॉर्म दोनों में होती है, या हम कहें आप इसी रिएक्शन में इसको याद कर लो, क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोफॉर्म दोनों में, बाकी सब तो हो जाएगा। तो देखो आपके एग्जाम में कन्वर्जन क्या आता है, ये आता है क्लोरोफॉर्म टू एसिटाइलिन गैस, ये कन्वर्जन कई बार आता है, क्लोरोफॉर्म टू एसिटाइलिन गैस, या फिर ऐसा भी आ सकता है हाइड्रोफॉर्म टू एसिटाइलिन गैस। छोटे छोटे हम इसलिए लिखवा देते हैं तुरंत जिससे आप लोगों को पता चल जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमारे पास नोट्स ऐसे होने चाहिए कि हमें हर चीज का आंसर उसी के आसपास लिखा मिल जाए। तो क्लोरोफॉर्म से एसिटाइलिन गैस बनाना है हमें, एक नंबर की है, इससे ज़्यादा कभी रिएक्शन आ ही नहीं सकती है, बहुत छोटी है। तो देखिए कैसे होना है, क्या करना है आपको, क्लोरोफॉर्म से बनाना है आपको CaCl3 प्लस लेना है आपको Ag। तो हमें अपने लॉजिक कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे हम एग्जाम में लिख रहे हो या एग्जाम से पहले प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम, लॉजिक हमेशा साथ लेके चलना है। हमसे कहा है एसिटाइलिन गैस, तो हम एसिटाइलिन गैस का फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बहुत हाईली कंबस्टिबल गैस है, जो पेट्रोल की कुएं होते हैं, पेट्रोल वेल, कोई पूछे वहाँ से कौन सी गैस निकलती है, एसिटाइलिन गैस, बहुत ही ज़्यादा ना। तो अब हमने देखा कि एसिटाइलिन गैस या इथाइन बोलते हैं इसको, है ना, उसकी 2 CH चाहिए, तो क्लोरोप्लास्ट में कितना मिला, एक ही, तो अब मिले हमें 2। सेकेंड चीज देखी हमने कि इस, अब हमें 2 CH चाहिए लेकिन 6 Cl आ गए, इन 6 Cl को निकालना पड़ेगा, तो 6 Cl को निकालने के लिए हमें 6 Ag ले लिए। हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला था, अब क्या निकल गया, 6 Ag 6 Cl। देखो हमें एक फॉर्मूला भी याद हो गया, हॉर्न सिल्वर पूछा गया है ना, तो आपके सिल्वर क्लोराइड ना, तो क्या निकल गया 6 Ag Cl निकल गया ना, और ये और के फॉर्म में इसका नाम होता है हॉर्न क्लोराइड। और क्या बन गई हमारी कॉल्ची बन गई। सी कोशिश क्या करो कि लिंकेज अगर पॉसिबल है, कोई छोटा मॉलिक्यूल है तो सही तरीके से ही लिखा दो। लिंकेज किसकी लिंक में होती है, कार्बन है, अब कोई बड़ा मॉलिक्यूल होता इतने सारे कार्बन, तो फिर हम पूरी चीज लगाने पड़ते थे, कहाँ लगाता, ये कोई छोटा मॉलिक्यूल है जो पॉसिबल है कि लगा सकते हो सही तरीके से लिंकेज तो लगा दो। क्या बन गई हमारी एसिटाइलिन गैस ना, तो ये आती है एग्जाम में। और अगर हाइड्रोफॉर्म से बनानी होती तो 2CH I3 ले लेते ना, सेम ही रिएक्शन होती है बिल्कुल, एक क्लोरोफॉर्म ये हाइड्रोफॉर्म 6 Ag, क्या निकल जाएगा 6 Ag आएगा,
वो बन जाएगी एसिटाइल। तो अब बन जाएगी 1 मार्क्स की आ सकती है क्लोरोफॉर्म टू एसिटाइल। अभी हम पेपर हम लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार हो जाए, हम पेपर टेस्ट लेंगे आप लोगों को, लेकिन पहले कन्वर्जन सिखाएंगे फिर लेंगे आप लोगों को। ये तो पहली रिएक्शन खत्म हो गई। पहली दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है और 5-10 मिनट पढ़ते हैं। थर्ड वन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं? क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोफॉर्म की, ठीक है। जो अब आप लोगों की कंडीशन कर रहे हैं, इस वही रिएक्शन में सब हाइड्रोफॉर्म से याद रखिए, बाकी अगर आएंगे तो क्लोरोफॉर्म से ही आएंगे, ठीक है। देखिए थर्ड देखिए, रिएक्शन विथ एसीटोन। अब ये रिएक्शन पता है, आप एक चैप्टर पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड, उसमें भी है। क्यों? एसीटोन क्या है हमारा? कीटोन ही तो है। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड में भी ये रिएक्शन है, यहाँ भी पढ़ लो आप। सब रिएक्शन में एसीटोन, तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है, एक कन्वर्जन ऐसे आता है, क्लोरोफॉर्म टू क्लोरीटोन। क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाने के लिए कन्वर्जन आता है आपके एग्जाम में 1 नंबर का। तो आपको पता चल गया कि यहाँ क्लोरीटोन बनने वाला है, क्लोरोफॉर्म टू क्लोरीटोन। अच्छा देखिए, कभी भी 1 नंबर में कोई रिएक्शन आए ना, उसमें लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है, कभी भी डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। रिएक्शन विद एसीटोन लिखिए, लेकिन हम लैंग्वेज लिखवा दे रहे हैं आपको, बता भी दे रहे हैं कि लैंग्वेज कैसे बनाई जाती है। पर 1 नंबर में इसमें किसे लिखा जाता है, 1 मार्क्स में से पूछना। व्हेन क्लोरोफॉर्म reacts with acetone in presence of एक बेस लेना है ना, अब बेस कुछ भी ले सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH। तो ये बेस की प्रेजेंस रखनी है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, then क्लोरीटोन is formed। Then क्लोरीटोन is formed। जब हमारा क्लोरोफॉर्म किससे रिएक्ट करेगा? एसीटोन से, तो हमारा क्या बनने वाला है? क्लोरीटोन। देखिए एसीटोन का फॉर्मूला पता है, डाइमिथाइल कीटोन, ये हमारा एसीटोन। और इससे रिएक्ट क्या करने वाले हैं? हमारा क्लोरोफॉर्म बन क्या जाएगा? हमारा क्लोरीटोन। अच्छा ये बताइए, क्लोरीटोन पता है क्या है? हिप्नोटिक है। जो स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होती है ना, जो स्लीप को इंड्यूस करती है, जैसे किसी को नींद नहीं आती तो उसको दे दिया जाए तो उसको स्लीप के लिए प्रेरित करती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हिप्नोटिक। हिप्नोटिक में सुना है, ऐसे ऐसे करते कहते देखो इसको, देखते देखते फिर कहानी यादों में चला जाता है ना। तो क्या होगा? What happens when chloroform reacts with acetone? क्या बनता है? क्लोरीटोन। अच्छा क्लोरोफॉर्म को महंगा रखने में कोई दिक्कत तो नहीं आपको?
लिखा है CH3 तो लिखा है CH3 किसकी वैलेंसी रखेंगे, किसकी वैलेंसी रखेंगे, बेस की, रिएक्शन हो गई। देखो क्या होगा, इस गैस को यहाँ लिंक कर दो, फिर क्या बचा CCl3, इसको कहाँ लिंक कर दो, इस कार्बन से, क्या बनेगा Cl3 CH3, ऊपर आके क्या लिंक हो गया H, और नीचे क्या लिंक हो गया CCl3। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, तो इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, H पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव से जुड़ जाता है, और CCl3 नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव से जुड़ जाता है, ऐसी रिएक्शन हो जाती है। और ये क्या है हमारा क्लोरीटॉन है, ध्यान रखिएगा कैसे यूज की जाती है, एज हिप्नोटिक, यूज्ड एज अ हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब क्या है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स और मेडिसिन। स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन या ड्रग्स। अब आप लोगों के लिए टास्क है, इसका IUPAC नाम लिख के दिखाओ फास्ट। 11 में खूब पढ़ेगा आपको IUPAC नाम। 1 1 1 ट्राई 2 में से प्रोटीन शुरू होता है, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ही चेन है नंबरिंग की, एक तो ये हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए, या तो ये हो सकती है या फिर एक ये हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम जाएँ तो यहाँ से हमें कार्बन की चेन मिल रही है, लेकिन यहाँ से जाए तो कार्बन की चेन तो मिल रही है, साथ में हमारे क्लोरीन एटम को कम से कम नंबर मिल जाएंगे, और इसकी तो पोजीशन चाहे यहाँ से जाओ तब भी 2 आ रही है, चाहे यहाँ से जाओ तब भी 2 आ रही है। तो ये हो गई हमारी मेन चेन। अब मेन चेन में नंबरिंग करनी है हमें, या इस साइड से करें तब भी इसको दूसरा नंबर मिलना है, या इस साइड से करें तब भी दूसरा। तो इससे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मेन चेन का नंबर, लेकिन हम देखें तो इस साइड से कार्बन को इस साइड से अगर देखें तो इन क्लोरीन को तीसरी पोजीशन मिल रही है, और इस साइड देखें तो इन क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से, इसको फर्स्ट नंबर, इसको 2 और इसको 2, क्या क्लियर यहाँ तक। अब हम देखें तो हमारी मेन चेन हो गई है ना, ये हमारी मेन चेन हो गई। मेन चेन में देखें तो 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन क्या क्या हुआ प्रोपेन, और प्रोपेन की 2 पे क्या लगा है, और प्रोपेन 2 और, लेकिन अब कुछ और भी बचा है, यहाँ 3 क्लोरीन बचे हैं और यहाँ एक मेथिल, तो यहाँ पर क्या है ट्राई क्लोरो है, लेकिन ये तीनों के तीनों क्लोरीन कहाँ पर लगे हैं 1 पे, तो देखो 1 1 1 कितने ट्राई क्लोरो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, ये तो हो गए। 2 पे क्या है मेथिल, 2 मेथिल, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 मेथिल, और प्रोपेन के 2 पे क्या है, और तो प्रोपेन ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि आगे आपका वो आ चुका है, बोगस है आपका पहले वाले का, ई ड्रॉप हो जाएगा बाहर नाम से। चलो कोई बात नहीं, ना बने उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब सीख लिया, अब नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है, तो अब बन जाना चाहिए। चलिए
चलिए अब बन जाए 1, कोई बात नहीं अभी नहीं, लेकिन अब बन जाना चाहिए 111 ट्राई करो 2 मेथिल प्रोपेन 2। हाइड्रोबिक और देखिए नोट नंबर 3 रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। इसमें भी कन्वर्जन आता है और हम कहें अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कन्वर्जन के फॉर्म में आने वाला है, ऐसा आता है क्लोरोफॉर्म टू फ्लोजीन बन जाएगी। अभी बनाएंगे क्लोरोफॉर्म से फ्लोजीन और 1 नंबर में आएगा तो सीधे आएगा क्लोरोफॉर्म से फ्लोजीन और रिएक्शन में चेंज देना। और अगर बड़े मार्क्स में आएगा तो फिर सीधे वही क्वेश्चन आएगा जो हमने आपको लिखाया था बाहर है ना, रिएक्शन विद HNO3। तो देखो इसका कन्वर्जन कैसे आता है, इसका ये आता है क्लोरोफॉर्म टू क्लोरोपिक्रिन क्लोरोफॉर्म टू क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यही होता है ना क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन किससे कर दें हम, नाइट्रिक एसिड से, HN3 से। ये नाइट्रिक एसिड लिखा है, HNO3 से कर दे इसकी रिएक्शन। देखिए ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा और क्या बन गया CCl यहाँ से क्या जुड़ जाएगा NO2। तो क्लोरोफॉर्म में कौन सा ग्रुप जुड़ गया, नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। ये हमारी जाती है नाइट्रो क्लोरोफॉर्म या इसी को कहते हैं क्लोरोपिक्रिन। अब इस रिएक्शन को आप छोटे में भी लिख सकते थे ना, बड़े सिंपल तरीके से भी लिख सकते थे इसको, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी। शॉर्ट में कैसे लिख सकते थे, इतना लिखा हमने, इतना टाइम ही लगेगा समझाने के लिए। क्लोरोफॉर्म और यहाँ लिखते हैं नाइट्रिक एसिड, तो सीधे लिख देते CCl3 NO2 प्लस H2। सब है ना, वही है ना क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड, एक क्या बना CCl3 NO2 क्या है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना इस रिएक्शन को। मार्क्स इक्वल है, आप चाहे ये हमारा था कि आपको समझ में आया, इसलिए ना। अब क्लोरोपिक्रिन है क्या अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, लिख देते हैं नीचे, आप लोग भी लिख लीजिए। क्लोरोपिक्रिन is a poisonous gas. Chloroquine is a poisonous gas used in war, युद्ध में, लड़ाई में यूज की जाती है। Chloroquine is a poisonous gas used in war and also as an
इंसेक्टिसाइड। साइड का मतलब जानते हो आप लोग? CID। CID नहीं, CID का मतलब क्या होता है? तुम्हें कौन पता CID का? और CBI का? आप बता पाएंगे? अच्छा, साइड का मतलब बता दो। CBI CID छोड़ दो, चलो CID एक सफिक्स है साइड। ये क्या है? इंसेक्ट और ये साइड। साइड एक सफिक्स है जो किसी वर्ड के लास्ट में लग के उसकी मीनिंग को स्टैंड कर देते हैं। कॉल सफिक्स, स्टार्टिंग में लगे प्रीफिक्स, तो ये साइड। सुसाइड सुना? सु मतलब स्वयं, साइड मतलब स्वयं की मृत्यु, स्वयं। सुसाइड मतलब आत्महत्या। इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट की हत्या करते हैं। इंसेक्टिसाइड मतलब जो वो होते हैं जो कीड़ों को मारे। अब साइड में पेस्टिसाइड, पेस्ट को मार दे, है ना? जो कि शब्द तो ये बहुत खराब है, हमें बोलने में अच्छा नहीं लगा। लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ना, मैट्रिसाइड, है ना? ये भी बहुत खराब शब्द है जो अपने माता की हत्या करता है, मैट्रिसाइड करता है। पैक्टिसाइड, पिता की, है ना? सुसाइड, तो साइड, तो ये वर्ड बहुत ही खराब है साइड, लेकिन नॉलेज के लिए अब ऐसी चीज़ों को क्या जाता है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, अच्छा ये पॉइजनस गैस है, क्लोरोपिक्विन इज अ पॉइजनस गैस यूज्ड इन वॉर, युद्ध में, एंड आल्सो एज एन इंसेक्टिसाइड। अच्छा, हमने कहीं इंसेक्टिसाइड लिख दिया और कहीं पेस्टिसाइड लिख दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड? हमने 11th में थोड़ी सी हिंट दी थी, बताओ नहीं लगा? इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड में क्या डिफरेंस है? और इंसेक्ट कहाँ? इंसेक्ट, मॉस्किटो या इंसेक्ट, बताओ। फिर पेस्ट क्या होते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा है, जो फ्लाइंग वाले कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमारे कहलाते हैं इंसेक्ट, और जो रेंगने वाले होते हैं वो कहलाते हैं पेस्ट। इतना सब रखें, ठीक है? इंसेक्ट मतलब जो फ्लाइंग वाले होते हैं हमारे कीड़े मकोड़े वो कहलाते हैं इंसेक्ट, और जो रेंगते हैं वो कहलाते हैं हमारे पेस्ट। तो इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड बन जाएगी। चलिए आज के दिन की लास्ट करते हैं, फिर बाकी कल करेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे कि कल इस चैप्टर को एंड करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। कितना नंबर देखिए, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना? ये कोई नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा कोई कन्वर्जन नहीं आता इस सेक्शन का। ये रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म देखिए तो दो तरीके से होता है इसका रिडक्शन। एक होता है जिंक प्लस HCl की प्रेजेंस में, और एक होता है जिंक प्लस वाटर प्रेजेंस में। जब जिंक प्लस HCl की प्रेजेंस में होता है तो बनती है मिथाइल क्लोराइड, जब जिंक प्लस वाटर की प्रेजेंस में होता है तो बनता है मीथेन। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। AgCl3 और इसका रिएक्शन का दिया, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। जैसे ही आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं उनको अगर एसिड में डालते तो क्या क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस, है ना? तो जिंक प्लस HCl, इसको जैसे ही आप डालोगे यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जो आपकी बेबी हाइड्रोजन होती है, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन होती है, या कोई भी न्यूली बॉर्न गैस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेसेंट, है ना? यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन निकलती है।
लेकिन जब जिंक को आप वाटर में डाल देते हो तो इनएसेंट हाइड्रोजन बहुत अधिक क्वांटिटी में निकलती है। अब चलो रिएक्शन कर लो, सब आपके सामने फास्ट। मिथाइलिन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स और ये तो आप जानते ही हो, मार्स गैस, नेचुरल गैस, बायोगैस। देखिए तो यहाँ से क्या निकला, एक एच और एक Cl। क्यों कहा, यहाँ से एक एच और यहाँ से Cl, तो बचा हुआ एच यहाँ लिंक हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा CH2Cl2। अब इस वाले को फिर दिया बताइए, बताओ फिर क्या मिला, आराम से देखो नीचे वाले को। वो तो हमने प्रोडक्ट को लिख दिया, लेकिन बना हमने लिखा क्या, देख लो आराम से, बता दो या कर लो अपनी कॉपी में, फिर बता दो आराम से। कितनी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिंक प्लस HCl से क्या बनती है, मिथाइलिन क्लोराइड। एंड जिंक प्लस वाटर प्रेजेंट होती है, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिडक्शन कराते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो LIC कराते हैं, LIC वाले एजेंट, इसका रिडक्शन किसने कराया है, ये हाइड्रोजन कहाँ से है, यहाँ से। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, याद करते थे, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट लिखवाए थे हमने। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताओ, कॉस्टली है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 बताया था हमने, बहुत अच्छा है, लेकिन वो कॉस्टली महंगा है ना। तो क्लोरोफॉर्म से अगर मिथाइलिन क्लोराइड बनानी हो तो ये कर लो, और अगर ये बनाना हो, चलो सारे पेशी में बताओ मिथाइलिन क्लोराइड का। आज के लिए बस इतना ही, फर्दर डिस्कशन विल टेक प्लेस टुमारो। इसका नेम पता है किसी को, बताओ क्या है इसका नेम। मीथेन में कितने क्लोरो आ गए, तो इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। कल इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक तो आनी थी उसमें से, रीमल्टीपल एंड कार्बन रिएक्शन कल पढ़ेंगे हम। एंड फाइनली एंड करेंगे DDT, BHC एंड HCC का एंड करेंगे।